आफ्टर द ब्रेक। दोस्तों, क्या कभी गन्ने के काश्तकारों के मसाइल हल हो सकते हैं? क्या ज़ख़ीरा अंदोज़ी और चीनी की कीमतों में कमी आ सकती है? चल के पूछते हैं अपने एक्सपर्ट से। देखिए, ज़ख़ीरा अंदोज़ी का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हुकूमत को पावरफुल होना पड़ेगा, लेकिन हमारी हुकूमत जो भी अब पिछली हुकूमतें ये मौजूदा हैं, ये डिपेंड ही उन लोगों के वोट पे करती हैं कि जो मिल ऑनर हैं, असेंबली में सब मौजूद हैं। कोई भी इन्होंने अपना काम करवा रहा है, इनकी वोट की ज़रूरत है। इनकी सपोर्ट के बारे में हुकूमत शायद ना चल पाए, क्योंकि इनके बड़े बड़े ग्रुप हैं। तो इसे सॉल्व करने के लिए अगर कोई ऐसा तरीका हो कि आवाम में इतना शऊर आ जाए कि ऐसे लोग मुंतखब किए जाएँ कि जो इन चीज़ों के मालिक ना हों, तो शायद कुछ हो सके, वो नहीं सूरत में बिल्कुल नहीं हो सकता। काबू लाने में यही तरीका है कि जो सप्लाई और डिमांड है उसको एडजस्ट किया जाए, और अगर सप्लाई पूरी हो और लोग उसको रोकें ना, और इन टाइम वो मार्केट में आए और पेमेंट्स मिलें फार्मर्स को, और एक ये सिस्टम जो है वो इक्विटेबल बेसिस पे चले, और जो फार्म टू मार्केट, फार्म टू जो शुगर मिल गेट है, उसकी प्रोसेस, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह में उनकी सेलिंग प्रोसेस, उनका वेइंग प्रोसेस, उनकी पेमेंट प्रोसेस, इस सारी चीज़ को स्पीड अप किया जाए कि जो ख़ासकर स्मॉल फार्मर है जिसकी कोई बार्गेनिंग पावर ही नहीं है, जब वो अपनी शुगर केन लाता है वहाँ गेट पे, तो उसके लिए फैसिलिटेट किया जाए, उसको इनकरेज किया जाए कि भाई हम आपकी भी मदद करेंगे, हम पार्टनरशिप में हैं। और ये कौन इसको देखेगा, आई डोंट नो। ये तो गवर्नमेंट भी बीच में जब आती है तो ज़रा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं, बट बेसिकली हमारे लिए एक डिसजंक्शन रहेगा, क्योंकि हम फिज़िकली और नेचुरली एक फेवर्ड एरिया नहीं है शुगर केन के लिए। दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि इस इंडस्ट्री के मसाइल में कमी लाना मुश्किल तो ज़रूर है, मगर नामुमकिन नहीं। खैर, अब चल के देखते हैं कि पप्पू की कहानी का क्या अंजाम हुआ। Scene 1, Apple, take 2. जैसे ही पप्पू फैक्ट्री पहुंचा, वो अफसर के पांव पड़ गया। ले लो भाई, प्लीज मेरी गन्ने की फसल ले लो, मेरी फसल बर्बाद हो जाएगी। मुझे चीनी बनानी थी, लेकिन अब मैं क्या करूंगा? अफसर अजीब हो गया। अफसर ने पूछा, तुम्हारा परमिट किधर है? परमिट के बगैर तो मैं ये फसल खरीद ही नहीं सकता। आखिरकार कुछ बहस के बाद पप्पू को मुश्किल से उसके गन्ने के 1000 रुपए मिले। 1 साल चीनी बनाने के चक्कर में पप्पू ने बहुत खर्चा कर लिया था। घर आकर पप्पू ने अपनी बीवी से कहा, बीवी चाय पिलाओ। लेकिन ये क्या, ये तो फीकी है। लो भाई, ये पैसे भी गए। तो ये थी पैसा कहानी में इस हफ्ते गन्ने से लेकर चीनी तक की कहानी। उम्मीद है कि आज के प्रोग्राम के बाद आप समझ गए होंगे कि इस सफर में सबसे ज्यादा पैसे कौन बनाता है। वो फीडबैक प्लीज राइट टू अस एट paisakahani@expressnews.tv। इसी के साथ साथ मदीहा जावेद और पैसा कहानी की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।